हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 14 दिसंबर को होना। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके पेपर 1 में पूछी जाती है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के आते हैं। 15 नंबर्स का आपका कंटेंट होता है एंड 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। तो पूरे 30 क्वेश्चन होंगे आपके कंटेंट एंड प्लस क्या है, पेडागोजी होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप देखिएगा ईवीएस का पेपर कैसा आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेघा पटाकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र प्रसाद, पीसी जोशी। देखिए, तरुण भारत संघ जो ये संस्था कब शुरू हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। जो ये संस्था शुरू हुई थी 30 मई, क्या हो जाएगा, 30 मई 1975 को ये शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जिसे कहा जाता है जल पुरुष का, जल पुरुष कहते हैं इनको, हैं क्या कहते हैं, जल पुरुष कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पास दिया है 62, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। वर्षा कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु टेबल या हाथ पंपों का उपयोग करना, नदियों का रुख बदल रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसमें दिया है भूमिगत जल स्तर को क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। तो ये हो रहा है कि सिंचाई हेतु टेबल, जो वेल और हाथ पंपों का उपयोग करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। और ये आप अगर पूछ लिया जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। जल से याद आ गया विश्व जल दिवस, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 63 हो जाएगा। 63 क्वेश्चन दिया है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ज्यादा अम्ल वर्षा के कारण क्या हो जाता है, ताजमहल का जो व्हाइट कलर से पीलापन पड़ जाता है। ठीक है, तो किसी के कारण होता है ये? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, या एसिड अम्ल या सल्फ्यूरिक, या हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक अम्ल। तो किसके कारण होता है जो ताजमहल का व्हाइट सफेद से पीला रंग पड़ जाता है, अम्ल वर्षा किससे बना है? तो ये हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है 63 का, ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। तो ऑप्शन का आपका बी राइट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखो, 64 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा। हिंदी वाला देखो, 64 ये दिया हुआ है। तो 64 क्वेश्चन है, धरती पर आवरण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध लवण की निम्नलिखित में से किस सर्वाधिक प्रतिशत कुल का लवण जल मात्रा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर 64 का हो जाएगा ये ग्लेशियर, ठीक, हिमनदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 65। 65 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। 65 क्या है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? पूछा गया है जल के विषय में कौन सा सही नहीं। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, तो ये बिल्कुल आपका राइट है। जल एक क्या होता है, सार्वभौमिक विलायक होता है। निम्न इसमें से विभिन्न जो पदार्थ घुलने की क्षमता होती है, बिल्कुल जैसे नमक, चीनी, ये सब क्या है, विभिन्न तरीके से आप जल में पदार्थ घोल सकते हो। तो ये भी आपका राइट है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिए जल का घनत्व जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका जो है कौन सा सही नहीं। पदार्थों की तीनों अवस्था में जल विद्यमान होता है, बिल्कुल। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका जो है सी राइट है। और जल का जो विद्यमान हो सर्वाधिक होता है, ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखो 66। 66 क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर बड़ा है, तो देखो क्वेश्चन 66 है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं
उनके परिवार के साथ रहती है। उन प्रकार के परिवार की व्यवस्था क्या कहती है? देखिए, एक रीता है जो अपने नौकरी वाले किसमें रहते हैं? माता पिता भी हैं, छोटे भाई भी हैं, दादा दादी भी हैं, चाचा और उनके परिवार के साथ भी रहती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो 66 का ये कैसा परिवार, जब जब एक साथ सब रह रहे हो तो उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। और जब आपकी क्या है, रीता है और उसकी जैसे मम्मी पापा हो और उनका सिर्फ परिवार, जैसे मम्मी पापा और बच्चे हो, तो उसे कहा जाता है एकल परिवार। ठीक है, जब दोनों काम बस एक लोग हो, जब पूरे दादा दादी मिले हो, चाचा चाची, उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। तो ऑप्शन का आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 67। 67 क्वेश्चन क्या है? 67 देखो आपका हो जाएगा, बताओ 67 क्वेश्चन का बता दो। देखिए, इसमें दिया है पेन, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिक विभिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कैसे खाद्य संबंधी प्राथमिक को चुनेंगे? तो कैसे चुनेंगे? दूसरों के पशुओं का मांस खाकर, या घास एवं साग, या फल, या अनाज? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है घास और साग। ठीक है, जो क्या है, पैने और चपटे चौड़े आगे वाले जो दांत होते हैं, किससे किसके द्वारा किया जाता है? ये घास और साग के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक इनकी यही होती है। तो ऑप्शन का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 68 हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? जो पौधे हैं खारे जल वाले में उगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? 68 का क्वेश्चन बता दो क्या हो जाएगा। उसे कहते हैं हेलोफाइट, या फिर लवणभित्ति भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, जो रंग चित्र किसी कथा या चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्रकृति रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्र काठी कहते हैं। चित्रकला किससे संबंधित है? ये किससे चित्रकला संबंधित है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? 69 का राइट आंसर बता दो। देखिए, ये जो चित्रकला जो बनाई जाती है जो केवल प्रकृति रंगों से, इसे कहा जाता है महाराष्ट्र। ये कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का बता दो क्या है? मेवाड़ चित्रकला। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा अगला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 70। 70 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो बताओ उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश और भारत के मूल निवासी हैं। तो बता दो इसका राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संथाली जनजाति, या गद्दी जनजाति, गौड़ या गौंड जनजाति, या सहवैया जनजाति। इसमें दिया है आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे? ये थे गद्दी जनजाति। ठीक है, ऑप्शन का हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करो 71। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? तो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? बता दो। 71 का मिजोरम का जो प्राचीन सबसे नृत्य है ये हो जाएगा चुराओ नृत्य। क्या कहा जाता है इसे? चुराओ नृत्य कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। 72 का देखिए, 72 हो जाएगा आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है? जो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ये हो जाएगा डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी से। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ और से कन्याकुमारी से। तो ऑप्शन का आपका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 73 है। 73 क्वेश्चन क्या है? कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री निधन, और क्या है, अंतरिक्ष यान किस वर्ष हुआ था? उनका निधन किस वर्ष हुआ था? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तो ये तो सबका पता होगा, 2003 में हुआ था। तो ऑप्शन का हो जाएगा डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पे दिया है 74 क्या है? पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं और घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों को चुना
करते हैं? निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में घोंसला बनाते हैं? तो तनों के बीच में घोंसला कौन सा बनाता है पक्षी, ये बता दो। इसका राइट आंसर क्या है? एक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पक्षी से रिलेटेड। देखिए इसे कहते हैं बसंत गौरी पक्षी, इसे बारबेट भी कहते हैं, क्योंकि जो गर्मियों में क्या है ये कहती है टुक टुक करती रहती है और तनों में ज्यादा गहरा छेद बना के उसी में वो अंडे देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट है। ये आपका शक्करखोरा सनबर्ड चिड़िया कैसी होती है? तो ये लटकता हुआ घोंसला बनाती है, ठीक है। दार्जिलिंग चिड़िया जो वीवर पक्षी होती है वो पत्तों को सील कर, देखिए दार्जिलिंग चिड़िया से याद हो रहा होगा कि दर्जन मतलब टेलर 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 बर्ड ना, तो उसे कहते हैं जो टेलर बर्ड होती है वो पत्तों को सी के अपना घोंसला बनाता है। और कौवे सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। ऐसा कौन सा बर्ड है जो घोंसला नहीं बनाता? वो होती है कोयल। कोयल जो होती है कौवे के ही उसमें अंडे देती है, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। 75 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि बताइए किसके कारण ये कहा है? 75 का राइट आंसर बता दो क्या है? विटामिन सी किस लिए खाया जाता है? ये खाया जाता है क्या? यह दृष्टि, देखिए दृष्टि वर्धक का दृष्टि के लिए आप विटामिन ए खाओगे तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दांतों अस्थियों के लिए क्या खाओगे? विटामिन डी खाओगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इससे भूख बढ़ती है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। विटामिन सी होता है आपका संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत करता है, ठीक है, जो आपकी जिससे फीवर वगैरह आ जाता है, जिससे आपका अभी वो चला था कोविड। कोविड में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता था? विटामिन सी, ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट है। इससे रोधिक क्षमता बढ़ती है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, राइट है। अगला क्वेश्चन देखो 76 का राइट आंसर बताओ क्या है फिर? देखिए ये क्वेश्चन दिया है जो भोजन हम खाते हैं, क्या पूछा है? जो भोजन हम खाते हैं उनका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा इसका उद्देश्य बताओ। तो इसका उद्देश्य आपको कैसे बताना? जो भोजन आप करते हो तो उसमें शरीर के अंदर क्या होता है, और कक्षा 5 की लड़की है। तो 76 का राइट आंसर क्या? देखिए इसमें दिया है पाचन क्रिया, वैज्ञानिकों के प्रति विषय के विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। ऐसा भी तो नहीं है वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता हो। अगला देखेंगे। अगला दिया है प्रश्न सही उत्तर की पद्धति विद्यार्थियों की मदद करता है। ऐसा भी नहीं, क्या है? विद्यार्थियों के अंतर्बोध विचारों का अन्वेषण करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी, राइट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 77 क्वेश्चन क्या है? कक्षा 4 की अध्यापिका जो है आयन एक संग्रहालय की यात्रा समायोजन करते हैं। इस क्षेत्र में भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहित मिलेगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का? ये हो जाएगा वर्गीकरण। देखिए आपको वर्गीकरण नहीं करना है। संप्रेषण के चारों की पहचान, अवलोकन मॉडलों का निर्माण या नक्शा बनाने का मापन करना। देखिए ये कक्षा 4 की है जो आयन और संग्रहालय का यात्रा का समायोजन करती है, क्षेत्र भ्रमण का प्रतिक्रिया कौशल बनाती है। तो इसमें आप क्या करोगे? अवलोकन करोगे, फिर मॉडल का निर्माण करोगे। ओके, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, राइट है। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को क्या है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है ये 78, बताओ इसका राइट आंसर क्या है? 78 क्वेश्चन का बता दो क्या हो जाएगा। देखो इसमें दिया है जल में वस्तुओं के घुलनशील का अवलोकन करने के लिए क्रिया कलाई ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों को चीनी, नमक, नींबू रस और हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने को सर्वोत्तम कारण बताए। जैसे पहला हो जाएगा प्राइमरी स्कूल में कई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा छात्रों के लिए सिखाने की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए होते। देखिए पहला तो आपका वैसे भी गलत हो जाएगा, जब इसमें बोला गया कि उपलब्ध नहीं है प्रयोगशाला में, तो ये तो आपका नहीं में तो निगेटिव हो गया। इसमें हो जाएगा छात्रों के सीखने की क्रिया परिवार के शामिल करने की आवश्यकता, बिल्कुल। और छात्रों के सम्मिलित करना जिसमें ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, बिल्कुल हो सके। छात्रों के अपने स्थानीय स्कूल ज्ञान को संबंधित भी कर सके, तो ये आपके तीनों ही राइट हो जाएंगे।
ऑप्शन सी राइट है। नंबर हो जाएगा आपका 79। 79 क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एक थीम क्या है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर अगर ईवीएस की थीम पूछी जाए तो कितनी है, 6 थीम है। कौन कौन सी है, तो ये भी याद रखिएगा। पहली होती है परिवार और मित्र, क्या होता है, परिवार और मित्र होता है। दूसरा होता है भोजन, तीसरा होता है आश्रय, और चौथा होता है पानी, पांचवा होता है यात्रा, 6 होता है चीजें हम कैसे बनाते हैं। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन दिया है बी, चीजें हम कैसे बनाते और करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 80। 80 क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों के हमारे देश में कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें निम्नलिखित में से सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। बाल मजदूरी, वर्ग समानता। देखिए इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 81 हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। अब बताओ ईवीएस जो पाठ्य पुस्तक है सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, ये प्राथमिक स्तर पे आपको बताना है। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है, एक मिनट, हाँ, विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, या फिर समाज में उपस्थित रूढ़िवादिता धाराओं को पूर्वाग्रह ध्यान केंद्रित करना है, रटने द्वारा सीखने के सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, या फिर हो जाएगा आपका सीखने सिखाने के साधन का रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही उपयोगी शिक्षकों से द्वारा होता है। तो इसमें पाठ्य पुस्तक एक प्राथमिक स्तर पर दी गई है, पाठ्य पुस्तक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर देखिए, रटने द्वारा सीखने के सचेतन के रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ठीक, पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया गया है। तो जब आप पाठ्य पुस्तक लेते हो तो क्या होता है, आप पाठ्यों को पढ़ते हो, ठीक, फिर चीजों को रटते हो, तो उसी लिए ये बताया गया, उससे क्या आपको हतोत्साहित मिलती है। तो ऑप्शन का आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 82। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन और उपयोग करने का सबसे उपयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा है। तो ये कहानी वर्णन पात्रों का विद्यार्थियों को आसानी से तदनुसार अनुभव कर सकते हैं, इसका फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा आपके सामने। 83 क्वेश्चन देखो क्या है। 83 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का। तो ये हो जाएगा प्रतिदिन। ठीक, आप प्रतिदिन जो चीजें सीखोगे वो आसानी से डेली सीखते जाओगे, तो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 84। 84 है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा में पसंद है। क्या एक जो ईवीएस की अध्यापिका हो, वो मीरा है नाम की लड़की है, वो शांत कक्षा में पसंद करती, मतलब शांत कक्षा होनी चाहिए, उसे पसंद है, तथा अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसे विद्यार्थी के निम्न से किस वंचित होंगे। तो बताइए किससे वंचित रहेंगे। ये हो जाएगा बहुबुद्धि वाला है, अवलोकन से सीखना है, या फिर व्यक्तिगत सीखना है, सहपाठी द्वारा सीखना है। ये वंचित किससे हो रहा है, ये वंचित हो रहा है अपने सहपाठी से वंचित हो रहा है। जब बात नहीं करेगा तो उसकी फ्रेंडशिप किससे होगी ना, तो सहपाठियों द्वारा सीखना। तो ऑप्शंस का हो जाएगा आपका डी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 85। 85 क्वेश्चन दिया है,
शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त प्रक्रिया विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दो। ये आपका 85 है, 85 डाल के बताओ राइट आंसर क्या है। ये हो जाएगा उत्तरों का मूल्यांकन सही और गलत के रूप में उनके अंक को संख्यात्मक हो। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। उत्तरों और छात्रों के विचारों को मूल्यांकन गुणात्मक हो, बिल्कुल गुणात्मक होना चाहिए। छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन भी गुणात्मक होना चाहिए। तो दोनों ही राइट हो जाएंगे, जिसमें दोनों दिए हैं तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 86 है। 86 क्वेश्चन है, भोजन विषय पढ़ाते समय सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका को निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त छात्रों को अन्वेषण प्रयुक्त को बढ़ावा देगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 का? तो इसका हो जाएगा छात्रों के परिवार समुदाय सदस्यों को भोजन विभिन्न और की पसंद नापसंद पे चर्चा के लिए प्रेरित करना। ठीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 87। 87 क्वेश्चन क्या दिया है? रोडान ड्रग्स की कहानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान क्या क्या उद्देश्य है रोडान ड्रग्स के द्वारा दिया गया है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है 87 का? इसमें दिया है विद्यार्थियों को खोज के प्रेरित करना, क्योंकि क्या है विद्यार्थियों के द्वारा खोज प्रेरित करना, और विद्यार्थियों की मलेरिया मच्छर से संबंधित जोड़नों की सहायता करना, विज्ञान वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं दृष्टिकोण करना। आपकी तीनों ही राइट हो जाएंगे, क्योंकि रोडान डाल जो जुड़े हैं ये मच्छरों से रिलेटेड, उन्होंने जो खोज की थी मच्छर की मलेरिया किसके कारण होता है, तो ये मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 88। 88 का क्वेश्चन का आंसर दे दो क्या है? इसमें दिया है निम्नलिखित वाक्यों में कई योजना के लिए सबसे उचित विशेषताएं पहचानिए। सबसे उचित विशेषता आपको पहचाननी है, मतलब इकाई योजना के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, या पाठ्य के 10 से अधिक पाठ्य योजना का संकल्प करें। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रिया को ब्यौरा दे, या विषय वस्तु के बड़े भाग के गहन योजना है। आदर्श रूप से 10 से अधिक पाठ्य योजना का संकलन करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? देखिए जब आप ये कर रहे हो विषय वस्तु के बड़े भाग को गहन मतलब आप पढ़ रहे हो, साथ में इसका अर्थ भी निकालो। गहन होता है जब पढ़ते समय आप चीजों को समझ रहे हो, अर्थ निकाल रहे हो। तो यही पूछा गया इकाई योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 89 हो जाएगा। 89 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? तो सबसे उचित तरीका कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। उन्हें क्या, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, उन्हें स्पर्शी रूप से बड़े बड़े अक्षर अंकित को, देखिए बड़े बड़े अक्षर से थोड़ी ना होगा, ठीक है, कठिनाई आप ढूंढ पाओगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन, अवधारणाओं की व्याख्या और बड़े चित्रों के पाठ्य वस्तु के क्रियाकलाप के साथ किया जाए। तो ये कुछ हद तक सही है। श्रवण सामग्री, देखिए श्रवण से क्या है, आप गलतियां ढूंढ लोगे कठिनाई के बीच में। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति बैठाने, देखिए प्रथम पंक्ति बैठाने से बच्चे की कठिनाइयां दूर नहीं होगी। ये आप करोगे अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों और ठोस वस्तुओं को क्रियाकलापों के साथ साथ किया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आपके सामने है 90 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा एक सेकेंड इसका, हाँ ये दिया है, ठीक है। 19 क्वेश्चन बताओ लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? थीम यात्रा विच्छेद्री पाल पर्वतारोहण अनुभव के कारण सम्मिलित निम्न किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के कारण क्या हो सकते हैं? तो बताइए। विच्छेद्री पाल जो है एक क्या थी, एक पर्वतारोहण थी। तो उनके बारे में आपको बताना है। बता दो उसका राइट आंसर क्या है। देखिए पहला हो जाएगा, यह अध्ययन लिंग रूढ़वादिता को चुनौती देता है, क्योंकि एक ये लड़की है, ठीक, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां जो है घर का ही काम करती हैं और लड़के बाहर का काम। तो ये तो आप बिल्कुल देख ही लिए होंगे कि अब विच्छेद्री पाल क्या है, पर्वतारोहण मतलब एक पर्वत पे चढ़ जाती है, ठीक है, और कितनी किलोमीटर चढ़ती है ये आप बताओ।
इस कमेंट में आंसर दो। तो यह तो बिल्कुल लिंग वार्ता को चुनौती देती, फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने और पहुंचाने में चुनौतियों का वर्णन करती है, बिल्कुल। यह अध्याय सामूहिक टीम को महत्व की व्याख्या भी दिलाता है, बिल्कुल। यह अध्याय अनुकरण आदर्श प्रस्तुत भी करता है, बिल्कुल। आपके चारों ऑप्शन बिछेंद्रीपाल से सही हैं, तो ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो ईवीएस में जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 61 से लेके आपके जो है 61 से लेके आपके 90 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।